लाइट ऑन करो यार। और ये माइक कौन सही करेगा? सर कर रहा हूँ सर। क्या कर रहा हूँ यार? और ये किताबों की टेडी किसने लाके रखा? पकड़ो इसको। तुम भी ऐसी ही सेम मिस्टेक्स करते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान और फिर हड़बड़ाहट हो जाती है तुमको। ये तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर 5 महीने, जैसे जैसे समय कम होता चला जाएगा तुम्हारे अंदर एक हड़बड़ाहट, डर और घबराहट, पैनिक करने लगेगी तुम्हारे अंदर। और तुम चाहते हो कि ये पैनिक न हो, तो ये 3 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना जो तुम्हें ये बताएंगे कि तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये चीजें तुम्हें पता चल जाएगी। तो कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं और कौन से ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिससे तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो और साथ ही साथ में अपनी मिस्टेक्स को, एरर को दूर करके अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। मोस्ट वेलकम सभी का अपने प्लेटफॉर्म एम्स नर्सिंग एकेडमी के। यहां मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 ऐसे मिस्टेक्स जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बच्चा जानते हुए भी करता है। समझ रहे हो मेरी बात? जानते हुए भी करता है कि यार हाँ मिस्टेक्स पता है बट फिर भी रहा नहीं जा रहा, मिस्टेक हो रही है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं? नंबर 1 के बारे में अगर मैं सबसे पहली चीजें बात करूं तो हमारे पास में हमारा कॉम्पिटिटिव रियलिटी। अक्सर आपने सुना होगा यार स्मार्ट वर्क कर तू। अरे स्मार्ट वर्क कहते किसको है? नहीं, स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क किया कर यार। ये हार्ड वर्क किसको कहते हैं? ये चीजें ही हमें नहीं पता कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में छोटी सी बारीक लाइन है, वो लाइन हमें नहीं पता होती। तो सबसे पहली चीज मैं आपको आज एक रियलिटी बताता हूं बेटा। जो बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, अगर वो हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में कर रहा है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा, उसका पे ऑफ उसे मिलेगा। लेकिन इसमें हार्डवर्क और एफर्ट्स वो डाल तो रहा है लेकिन गलत डायरेक्शन में डाल रहा है। जैसे वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है लेकिन सिर्फ बायो पढ़ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या सिर्फ बायो पढ़ने से 90 मार्क्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे। आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है, मान लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया और उस चैप्टर को आप 10 अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो। क्या मतलब इस चीज का? उस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने तुम बना लोगे लेकिन 10 अलग अलग टीचर से पढ़ के क्या उस 3 क्वेश्चन से 5 नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। तो ये चीज थोड़ी सी हमें चेंज करनी होगी। तो हार्डवर्क करना जरूरी है और हार्डवर्क का मतलब होता है कि आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। जो आपका टाइम है वो आपका हार्डवर्क है, लेकिन इस 6 से 8 घंटे में तुम क्या पढ़ रहे हो, दिस इज द स्मार्ट वर्क। कितना पढ़ रहे हो, दिस इज द स्मार्ट वर्क। फिजिक्स पे हमने टाइम फोकस ज्यादा करना बिकॉज हमारा वीक है, तो ये आपका क्या है? स्मार्ट वर्क है। बायो इजी है, सीधा एमसीक्यू करता है बिना थ्योरी पढ़े, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो ये डिफरेंस अगर आप निकाल लोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और यकीन मानो हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इस मिस्टेक्स को करते हैं। बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अगर मैं बात करूं एम्स के एग्जाम को लेकर तो 2.5 लाख बच्चे हैं करीब। इन 2.5 लाख बच्चों में से अप्रॉक्स आप मान के चलिए करीब 2 लाख प्लस बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। 2 लाख प्लस बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप खुद को भी जज कर सकते हो कि आप क्या उस 2.5 लाख में आ रहे हो या उन 50,000 में से आ रहे हो। आगे अगर मैं बात करूं, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1 है हमारा सिलेक्शन प्रिंसिपल। सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? आप में से अधिकतर बच्चे को चीजें पता है। भैया हमें कोई स्ट्रेटजी चाहिए, आप हमें बताते रहते हो। जैसे बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए 5 मंथ स्ट्रेटजी, बिकॉज हमारे पास में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 5 महीने सब्जेक्ट हमारे पास बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके, और 1 महीना मॉक टेस्ट। ये पांचों अगर हमने ढंग से कर लिए तो इतना शानदार पंच मारेंगे हम हमारे एग्जामिनेशन के ऊपर कि हमें रैंक लेके निकालेंगे। दूसरा है हमारा रिवीजन। ये रिवीजन साइकिल हम कंप्लीट ही नहीं करते। हमारा पूरा समय जो है वो तो सिलेबस कंप्लीशन में चला जाता है। एंड फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और एमसीक्यू की प्रॉब्लम मैं आपकी जल्द ही दूर करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं लाइव यूट्यूब पर एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। कब से कब तक के? 2019 से 2025 तक जो एम्स का पीवाईक्यू हुआ है। और ना सिर्फ क्वेश्चन, इतना डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊंगा कि मजा आ जाएगा तुम्हें। ये सारी चीजें अगर मिल गई तो तुम्हें सिलेक्शन से कटप्पा भी नहीं रोक सकता। इतना शानदार स्ट्रेटेजी है, जहां पीवाईक्यू कर लिया हमने, रिवीजन कर लिया हमने, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली स्ट्रेटेजी के अंदर, मजा आ जाएगा सारी की सारी चीजों में। प्रिंसिपल नंबर 2 एंड मिस्टेक नंबर 2, कंपटीशन ट्रैप। आप क्या करते हो? 5 महीने बचे भैया, अब तो सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। भैया मैं एक काम करता हूं, मैं फरवरी और मार्च फिजिक्स पढ़ूंगा सिर्फ,
उसके बाद में भैया जो अप्रैल है ना मेरे पास में, उसमें मैं भैया पूरा बायो खत्म कर दूंगा। और भैया फिर मेरे पास बचा मई और जून, उसमें भैया मैं क्या करूंगा, मेरा पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा मैं। तुम एक चीज नोटिस करो, तुम्हारा पूरा फोकस कहाँ है, सिलेबस को कंप्लीट करने में। रिवीजन कौन करेगा, मॉक टेस्ट कौन देगा, पुराने साल के पेपर्स को बना के क्वेश्चंस का आइडिया एनालिसिस कौन करेगा, मैं। सिलेक्शन मेरे को थोड़ी करना है, मेरे को थोड़ी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये ट्रैप होता है, आप अपने समय को पूरे के पूरे समय को सिलेबस में डिवाइड कर देते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके लिए नए बैच शुरू किए गए हैं। इन बैचेस में जो बच्चा शुरुआत से पढ़ रहा है ना, वहां पे हमने 3-3 बार सिलेबस को पूरा कराया और चौथी बार आपके मॉक टेस्ट में हो जाएगा। आप सोचो कि इसे कहते हैं प्रिपरेशन, लेकिन आप उसको सिलेबस कंप्लीट करना कहते हो। और सिलेबस कंप्लीट करना और प्रिपरेशन करना टू आर अ डिफरेंट थिंग, ये दो अलग चीजें हैं बेटा। एंड लास्ट मिस्टेक है जो बच्चा करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार हम करें क्या। आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, उसके बाद में आपने एमसीक्यूज लगाए, बस ये तीसरा गोला आता ही नहीं है हमारी जिंदगी में। इस तीसरे गोले के लिए आपको बनानी पड़ती है एक नोटबुक जिसका नाम है एरर नोटबुक। और एक भी एक्सेप्शन नहीं है इस दुनिया में, जिस लड़के ने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए नोटबुक बनाई है, उस बच्चे का एग्जाम निकला है। क्योंकि ये इकलौती ऐसी बुक है जो आपको ये बताती है एग्जाम में जाने से पहले कि तू बेटा इसको जरूर पढ़ के जाना, अगर तू इसको पढ़ के नहीं गया तो तेरी गलती श्योर है। ये वो गलतियां हैं, और यकीन मानना जिसने ये बुक बनाई है वो चाह के भी बिना बुक उस किताब को पढ़े जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है मेरी सारी गलतियां मैंने एक साथ रखी है यहां। अगर ये बुक जिसके पास नहीं होती, उसको पता ही नहीं मेरी गलतियां कहां हैं, तो पढ़ के ही नहीं जाता। तो इसलिए बुक बहुत जरूरी है। इस बुक को बनाने का सही समय भी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये बनती भी नहीं है। आज तुम्हारे पास से 5 महीने हैं, आराम से बन सकती है ये बेहतरीन तरीके से। और अगर मैं हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 3 की बात करूं, एरर ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैंने बताया, इस एरर को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। मैंने आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर 18,500 एमसीक्यूज दिए हैं। उन 18,500 एमसीक्यूज के डिटेल सॉल्यूशन दिए हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 18,000 में से तुम 6,000 क्वेश्चंस गलत करोगे, मान के चल रहा हूं मैं। 6,000 क्वेश्चन तुम्हारी एरर नोटबुक में जिस दिन आ गए ना, यकीन मानना तुम्हें सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता। और ये कोई बहुत बड़ी 30 मार्क का चीज नहीं है। 5 महीने तुम्हारे पास में है। अगर मैं कट टू कट भी चलूं ना बेटा, हर रोज तुम्हें 40 एमसीक्यू इसमें उतारने हैं। 40 एमसीक्यू इन योर नोटबुक। 40 एमसीक्यू बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1.5 घंटा 1 घंटा लगता है, लेकिन ये 1.5 घंटा 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। बस तुम्हें यही तो ध्यान रखना है। ये रोज की 40 गलतियां अगर तुम सुधार रहे हो, तुम्हारे एग्जाम तक तुम 6,000 गलतियों को सुधार चुके होगे। और यही 6,000 गलतियों में से तुम कुछ गिनी चुनी 30 से 40 गलतियां तुम्हारे एग्जाम में करोगे। और जब ये सुधार चुके होगे तो ये गलतियां होगी नहीं, ये गलतियां होगी नहीं तो ये मार्क्स बढ़ेगा। और ये जब मार्क्स बढ़ेगा तो 95 स्कोर लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें तुम्हारे दिल्ली एम्स जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये रियलिटी है। आज जो मैंने इस वीडियो के अंदर से तुम्हें चीजें बताई है, ये रियलिटी है, ये होता है ग्राउंड लेवल पे। कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं सुनाई मैंने तुम्हें, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा तुम्हारे साथ भी। तो बस इस तरीके से अपने आप को ढालो कि चीजें आसान हो जाएगी। और अभी तक अगर तुम वेट कर रहे हो कि नहीं भैया हमारा बोर्ड एग्जाम है, हम क्या करें, प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, तो तुम्हें अभी स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज जो आज नहीं कर रहा है वो कल कैसे करेगा, क्योंकि समय तो तरबतर कम होता चला जाएगा, ध्यान रखना। तो स्टार्ट करो। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, यू कैन कनेक्ट मी। और एवरी इवनिंग 7 बजे मैं तुम्हारे लिए लाइव क्लास लेके आता हूं, तुम्हारे डरावने सब्जेक्ट जीके को लेके। तो स्टार्ट करो अपनी जर्नी को अपने जय भैया के साथ।